इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है और क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूर्णांक आप लोगों का 70 होता है और समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। जितने भी विषय आप लोगों के क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, मैं सारे के सारे करवा रहा हूँ और आप लोग वीडियो डेली देखा करिए। देखिए, शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक, फिर सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप लोगों के नंबर कम हो सकते हैं। और प्रश्न पत्र 2 खंडों में होता है, खंड आ और खंड ब। ठीक, ये आप लोगों को पता होगा। खंड आ में एक एक नंबर के आप लोगों के जो होते हैं वो 20 बहुविकल्पी होते हैं, जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट में फिल करना होता है। ठीक, चाहे वो आप लोग काले पेन से करें या नीले पेन से, बॉल पेन या डॉट पेन, ठीक, दोनों एक ही है। फिर खंड बा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2, ठीक, वर्णात्मक फर्स्ट वर्णात्मक सेकंड, और इसके साथ आप लोगों को मानचित्र संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 2 प्रश्न आएंगे, उसमें 5-5 होंगे, टोटल 10 नंबर के, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। ठीक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। खंड बा में सभी के प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। ठीक, एक साथ ही करना है आप लोगों को। अब देखते हैं पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है, उसमें हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, जो कि हमारा पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये आप लोगों को पता होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक, पहला ऑप्शन देखिए 1788, या दूसरा देखिए यहाँ पर 1789, तीसरा देखिए 1600, यहाँ पे देख सकते हैं 1600, फिर ऑप्शन डी 1787। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई, या आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, तो इसमें सबसे आप लोगों का पहला ऑप्शन यहाँ पर जो सेकंड नंबर है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर पहला लगाते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा 1789। ये आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये है फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी इस समय। ठीक, फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। जर्मनी, देखिए जर्मनी जो था उसका एकीकरण कौन था, ये आप लोगों को बताना है, नेपोलियन, हिटलर या बिस्मार्क। ठीक, ये आप लोगों को बताना है। इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, आसान है। तो इसका भी आसान है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या था, देखिए बिस्मार्क। ठीक, ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर, भारत का पहला लौह स्थापक संयंत्र कहाँ स्थापित है। भारत का पहला जो लौह स्थापक है वो कहाँ पर है, यहाँ पर स्थापित है, कानपुर में है, मुंबई में है, जमशेदपुर या अहमदाबाद। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में है। ठीक, फिर यहाँ पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है आप लोगों को। ठीक, इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 1994। ठीक, बहुत सारे बच्चे 1992 लगाते हैं, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, विश्व आर्थिक महामंदी कब आई थी, ये बताइएगा। इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, 1920 या 1929 या 1919 या 1819। ठीक, 1920, 1929 या 1919 या 1890, ये आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है, आर्थिक महामंदी कब आई थी। फिर देख सकते हैं, कार्न लॉ किस देश से संबंधित है। कार्न लॉ किस देश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। ठीक, ये देखना है आप लोगों को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी है, हिंदी क्या है, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है। तो हिंदी जो हमारा है, यहाँ पर जो हिंदी भाषा है हमारी, वो राष्ट्रभाषा है, नेशनल। ठीक, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन है, जंग संघ की स्थापना कब हुई थी। जंग संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर हम लोगों का सीधा सीधा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो कि जंग संघ की स्थापना है, यहाँ पर ये आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1951। क्या हो जाएगा, 1951। ठीक, आसान था ये।
ये भी 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और क्लास 10th में बहुत ही अलग आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा 9th का भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है 9th और 10th की, तो आप लोग आराम से पेपर कर लेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किसका यहाँ पर लोकतंत्र से संबंधित, यहाँ पर लोकतंत्र से संबंध नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है, बहुसंख्यों का शासन, बहुसंख्यों का शासन। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो कि भारत में संविधान है, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ दी गई है? लोकसभा में, विधानसभा में, या राज्यसभा में, या स्थानीय स्थानों पे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्थानीय संसाधनों में। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 11वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विश्व का लक्ष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विश्व का लक्ष्य है? रोजगार हो जाएगा, उपभोग में वृद्धि, या स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 11वें का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से आप लोगों का यहाँ पर इनमें से सभी। ठीक, ये सारे के सारे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिए 12वां क्या है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है पशुपालन, कपास बुनना, या कार के पुर्जे का निर्माण, या बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर बैंकिंग। क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? बैंकिंग। अब यहाँ पे देखिए, औपचारिक जो शाखा को नियंत्रित करता है, निम्नलिखित और कौन औपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है? ठीक, ये बताना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई। ठीक, इसका फुल फॉर्म बताइएगा, आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के पेपर में, तो इसका फुल फॉर्म बताइएगा, कमेंट में जवाब दीजिए तुरंत, अभी के अभी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयताकार घरेलू व्यापार को संरक्षण देना है, या इनमें से कोई ये नहीं, या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों। फिर देखिए, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। ठीक, ये कौन सा रूप है? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, इनमें सभी। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है यहाँ पर काली मृदा से, या मरुस्थलीय मृदा से, या लेटराइट मृदा से, या जलोढ़ मृदा से। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या है? जलोढ़ मृदा से। ठीक, ऑप्शन नंबर हम लोगों का यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोगों का क्या सही हो जाएगा? हम लोग नीचे आ गए हैं, तो चलते हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे देखते हैं, बहुत आ गए नीचे। ठीक है, जैसे कि मानचित्र अभी हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग बीच बीच से गैप ना करिएगा। ठीक, जितना आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को आराम से देखेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पर नॉलेज बढ़ेगा। ठीक, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो आराम से देखिए, जल्दीबाजी में आप लोग कोई भी काम ना करिए। पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ तुरंत और जल्दी से जल्दी। ठीक, 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे है, इसका आंसर आप लोग बताइए और सोचिए। ठीक, इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 18वां देखिए, रोपण, भारत में रोपण फसल कौन सी होती है? धान होती है। ठीक, ये हो गया। फिर देखिए, निम्नलिखित में से 19 नंबर क्वेश्चन देख, रसायन उद्योग। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 20वां सा है, यहाँ पर योजना संबंधित क्वेश्चन आया है। इसमें से आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, महाराजमार्ग से विकास से। ठीक, महाराजमार्ग विकास से, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पर खंड बा में चलते हैं, जो कि पहला यहाँ पे वर्णात्मक है, जो कि राजनीतिक प्रथम विश्व युद्ध से आया है, 4 नंबर के है। यहाँ आर्थिक महामंदी से आया है, राजनीतिक व्यवस्था से आया है, और 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है लोकतंत्र से। परिवहन से क्वेश्चन आया है, असहयक, लौ असहयक क्या होते हैं ये बताना है आप लोगों को। सूचना का अधिकार क्या होता है ये भी आप लोगों को बताना है। विदेशी व्यापार के 2 उपयोग आप लोगों को बताना है। अब इसी तरह खंड बा के जो पहला यहाँ पर था वो हम लोग ने देख लिया है। दूसरा यहाँ पर वर्णात्मक है, जो कि ये भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का व्याख्या करना है, जो कि 6 नंबर के हैं। अभी जो हम लोग ने देखे थे इससे पहले 4-5 क्वेश्चन वो थे 4 नंबर के, अब ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर के। अथवा में देखिए, फ्रांस के क्रांति के कारणों की वर्णन करना है।
भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था आप लोगों को बताना है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार समाज के लिए हानिकारक है। ठीक, फिर देखिए भारत में 3 क्षेत्रक हैं। भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना होते हुए परिवर्तन का वर्णन करना है। फिर औपचारिक शाखा क्या है, ये आप लोगों को बताना है। विस्तार पूर्वक आप लोगों को उदाहरण एक एक देना है। ठीक, फिर भारत में वन्य जीव को संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये बताना है। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक, ये भी आप लोगों को देख लेना है। फिर यहाँ पर आता है जो कि लास्ट टॉपिक आता है 10 नंबर का, सबसे बड़ा है, जो कि है मानचित्र संबंधित क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, स्क्रीन पे ले लिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो में बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, इसी तरह ज्योग्राफी का है यहाँ पर ये। ठीक, पूरे 10 नंबर आप लोगों के हाथ में आ चुके हैं और मानचित्र का। ठीक, कमेंट में आप जवाब दीजिए। 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।